सदियों से इंसान अपनी डोमिनेंस दिखाता जा रहा है और हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। अपनी डोमिनेंस हर चीज़ में, चाहे वो बॉडी की पावर हो या फिर वो मेंटल पावर हो, हर चीज़ में इंसान अपनी डोमिनेंस दिखाता है, खासकर जो अल्फ़ा मेल्स होते हैं। लेकिन बेटा मेल्स कभी ये समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको वो टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जो कि अल्फ़ा मेल्स दिखाते हैं अपनी डोमिनेंस को। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, यहाँ पर अल्फ़ा मेल्स बहुत ही स्मार्ट होते हैं। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से करते हैं कि आपको उनकी पर्सनैलिटी डोमिनेंट लगेगी। वो कैसे करते हैं? आपने कभी भी अल्फ़ा मेल्स को 24 घंटे अपने मोबाइल में खोए हुए नहीं देखा होगा और ना ही उनके चेहरे पे आप एक फेक स्माइल देखेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनको देख के खुश हों, बल्कि उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिखेगा और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग नहीं हैं जो कि किसी प्रेशर से अपनी बॉडी लैंग्वेज को लूजन अप कर दें या अपने कॉन्फिडेंस को कम कर दें। यहाँ तक कि ये लोग खुद ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं। जी हाँ, ये दूसरों पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड से। ये होते हैं अल्फ़ा मेल्स और ये टेक्निक्स वो अपने पूरे दिमाग से खेलते हैं। आप उनको कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि उनकी जो बॉडी है वो उनके आपे से बाहर जा रही है, यानी कि उनकी चिन थोड़ी सी ऊपर रहेगी और उनका जो बैक है वो स्ट्रेट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों साइलेंस। जी हाँ, साइलेंस एक बहुत ही खतरनाक वेपन है जो कि अल्फ़ा मेल्स इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए। वो कभी भी अपने जो आंसर्स होते हैं, अपने जवाब होते हैं, एकदम से नहीं देते हैं, बल्कि वो पॉज लेते हैं और अच्छी तरह से सोचने समझने के बाद ही वो एक्शंस और जवाब दोनों देते हैं। ना कि बेटा मेल्स की तरह जो कि एक फेक स्माइल कैरी करते हैं, जो हर क्वेश्चन को जवाब देने के लिए रेडी रहते हैं। इनमें एक और चीज़ होती है, वो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे क्या कहते हैं। जी हाँ, ये अल्फ़ा मेल्स की डोमिनेंस दिखाने की एक बहुत ही बड़ी कला होती है। वो दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और अपने माइंड में अगर वो इम्पोर्टेंस देते भी हैं तो डीप माइंड वो उतनी इम्पोर्टेंस उनकी रखते ही नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कि अल्फ़ा मेल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने फैसलों से ज़्यादा दूसरों के फैसले पे इम्पोर्टेंस दोगे तो फिर आप अपनी जो पावर है वो लूज़ कर दोगे। इसीलिए अगर आपने देखा होगा जो अल्फ़ा मेल्स होते हैं, अगर वो मीटिंग भी लेंगे तो इस मीटिंग का परिणाम वही निकलेगा जो वो शुरू से चाहते थे, ना कि वो जो आप कह रहे हैं। आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो बातें थी, उन्होंने सुनी, उनको मोल्ड किया और अब वही हो रहा है जो वो चाहते हैं। ये होते हैं अल्फ़ा मेल जो कि अपनी डोमिनेंस दिखा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आई कॉन्टैक्ट। जी हाँ, आप कभी भी किसी भी अल्फ़ा मेल को आंखें झुकाकर बात करते हुए नहीं देखोगे। मैं इसको गलत तरीके से नहीं कह रहा हूँ। आप आंखों में आंखें डाल के देखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ तक कि ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है, ये आपके डोमिनेंस पावर को शो करता है। इसीलिए आप आंखों में आंखें डाल के बात किया करें। जब आप किसी की आंखों में देखते हैं दोस्तों, तो ये शो करता है कि आप में कॉन्फिडेंस भरा हुआ है और आप उसको अच्छी तरह से सुनते भी हैं। इससे ये पता लगता है कि आप में एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आई कांटेक्ट कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो एग्रेसिव लगे। जी हाँ, जो आई कांटेक्ट है वो कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है यहाँ पर, ना कि एग्रेशन को। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना होगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी डोमिनेंस पावर को दिखाती है, वो है आप कैसे चलते हैं। जी हाँ, हाउ यू वॉक, यानी कि आपके चलने का तरीका भी आपकी डोमिनेंस पावर को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप चलते हैं तो आपका फेस एकदम अप होना चाहिए, आपकी जो चिन है वो थोड़ी ऊपर होनी चाहिए और आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके वॉक में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आप कहीं से भी थके हुए इंसान नहीं लगने चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि जब टाइम आता है तो प्लीज़ रिलैक्स योरसेल्फ। जी हाँ, रिलैक्स होना भी सीखिए। रिलैक्स इन द सेंस दोस्तों, बड़ी बड़ी सिचुएशंस में अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो बहुत आसानी से आप उन सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। अगर बड़ी बड़ी सिचुएशंस में आप झुक जाएंगे या फिर आप टूट जाएंगे तो पूरी की पूरी जो टीम है आपकी, वो भी आपके साथ ही झुक जाएगी और टूट जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने कॉन्फिडेंस को मरने मत दें। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आपने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और रिलैक्स भी करना है। नेक्स्ट है दोस्तों
कि जो सब कर रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, हमेशा एकदम ही उसके साथ मत चलिए। जी हाँ, थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस अलग से रखिए। ऐसा ना हो कि लोग आपको कंट्रोल कर रहे हों। आपने लोगों को कंट्रोल करना है, ना कि अपने आप को कंट्रोल होने देना है। इसका बेस्ट तरीका है दोस्तों, लोगों से परमिशंस लेना बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी किसी से परमिशंस मत लीजिए। इसीलिए अपने खुद पे रिसर्च पे भरोसा करिए, खुद रिसर्च करिए, खुद उस चीज़ के नतीजे पे पहुंचिए और लोगों से छोटी छोटी राय ज़रूर लें, लेकिन आपका फैसला उनके फैसले से ज़्यादा बेटर होना चाहिए। इसीलिए आप अपनी डोमिनेंस पावर दिखा सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।